अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने गई आशा कार्यकर्ताओं पर मंत्री के बिगड़े बोल। ऊषा कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगी के द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। हड़ताल की श्रृंखलाबद्ध गतिविधियों में कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में गंगोटिया मंदिर पर बैठे हैं। उन्हें बैठे हुए लगभग 1 माह होने जा रहा है। OPS भदौरिया राज्य मंत्री को आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। आशा कार्यकर्ता लक्ष्मी कौरव ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि मंत्री जी से जब हम लोग अपनी मांगों को लेकर मिले तो उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि आप लोगों ने मुझे परेशान कर दिया है, तुम लोगों को मैं नौकरी से निकलवा दूंगा। साथ ही लक्ष्मी कौरव ने कहा कि उन्होंने मुझे अरेस्ट कराने की भी बात कही है। दे चुके हैं मंत्री महोदय को। राज्य स्तर की समस्याएं तो एक तरफ है, लेकिन स्थानीय स्तर की जो छोटी छोटी समस्या उनका भी समाधान नहीं किया गया। अभी 10 दिन पहले हमने एक ज्ञापन दिया था, तब मंत्री जी ने कहा था हम 24 घंटे के अंदर इनका निराकरण करेंगे। पेमेंट संबंधी बहुत सारी समस्याएं थी, वो भी निराकरण नहीं हुई। और राज्य स्तर पर जो हमारा मांग पत्र था वो भी अभी तक भेजा नहीं गया। हमने सिर्फ पूछा, हमने कहा मंत्री जी भाई साहब आप तो हमारे लोकल के हैं, तो आप तो हमारे कोई ना कोई रिश्तेदार लगते होंगे, आप उसी नाते से बता दीजिए कि हमारी मांगों के लिए आप क्या अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। बोले तुम लोगों को तो मैं 24 घंटे के अंदर निकलवा दूंगा, तुम लोग मुझे बहुत परेशान करके रखे हो, जहाँ जाता हूँ वहाँ कागज़ लेके खड़े हो जाते हो, वहाँ ज्ञापन लेके खड़े हो जाते हो। केवल 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर गए हैं कि लक्ष्मी गौरव को यहाँ ड्यूटी पर से निकलवा दूंगा और अरेस्ट कराने की धमकी दे रहे थे, लेकिन अरेस्ट अभी नहीं हुआ। हो सकता है शाम तक हो जाए, सुबह तक हो जाए, कभी भी हो जाए, मगर ड्यूटी नौकरी से निकलवाने की धमकी स्पेशल। क्या आपको धमकी दी है? सभी आशा कार्यकर्ताओं को सभी आशा कार्यकर्ताओं को धमकी दी और हमें 24 घंटे का टाइम दिया है। अब आप आगे क्या कार्रवाई करने वाले? एक व्यक्ति का अगर एक भी आशा कार्यकर्ता को निकाल दिया गया, सामूहिक रूप से मध्य प्रदेश में इस्तीफा हो जाएगा आशा कार्यकर्ताओं के लिए। हम लोग कुछ काम नहीं करते तो सरकार वैसे ही निकाल दे ना। ये मंत्रियों को इतना प्रेशर में क्यों दे दिया है कि जहाँ पे चाहो वहाँ उसको निकाल दो, उसको रख लो। अच्छे काम तो इनको करने नहीं आते, नौकरियों से निकालना आता है। एकाकी नौकरी लगा के दिखाए कैसे नौकरी लगाई जाती है। क्या मंत्री नौकरी लगाई थी इसलिए धमकी दे रहे हैं निकालने की? उनको लगता होगा कि हम पावर में आ गए, हमारी सरकार है। प्रशासन से हमारी हाथ जोड़कर यही मांग है कि हम लोगों को एक नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जो सरकारी कर्मचारी को सैलरी देते हैं उसी के आधार पर हम लोगों को भी एक निश्चित सैलरी दी जाए, जिससे कि हम अपने परिवार का भरण पोषण ठीक तरीके से कर सकें। इस कोरोना काल में आशा सहयोगी सभी बहनों ने मिलकर बहुत मेहनत की, अपनी जान को जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा के लिए सारी सर्वे घर घर जाकर हर हितग्राही, हर ग्राम के व्यक्ति को सभी सुरक्षा प्रदान की। और बस यही हम लोगों की शासन से निवेदन है कि यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगी और इसके आगे हम लोग और ज़्यादा प्रदर्शन करें। शासन या प्रशासन के किसी व्यक्ति से आपने बात की अपने इस संबंध में? जी, हमारे जो विधायक हैं माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी, हम लोगों ने उनको 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हम लोगों को यही आश्वासन दिया कि हम ऊपर जाकर ऊपर बैठक में आप लोगों की चर्चा करेंगे, बस यही आश्वासन दिया। भाजपा सरकार नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में अनेकों कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए प्रयत्नशील है। वहीं पद के मद में अलमस्त सरकार के जिम्मेदार जवाबदेह जनप्रतिनिधि अपने बिगड़े बोलों से नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब दतिया प्रवास पर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आशा कार्यकर्तियों को मिलने नहीं दिया गया। वह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों के लिए मुख्यमंत्री से बात करने जा रही थी, उन्हें अकारण पुलिस के घेरे में रखा गया और वह मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकी। लोकतंत्र में शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों से जनता को अपनी बात रखने का नैतिक अधिकार है, परंतु इन दिनों दतिया के माहौल में अजीब सा भयग्रस्त सन्नाटा है। खादी के इशारे पर चलने वाली खाकी दवाओं में अनहोनी को होनी करने में पीछे नहीं है। आशा कार्यकर्ता लक्ष्मी कौरव ने जनप्रतिनिधि को आईना दिखाने का कार्य किया है। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़ झांसी।